नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सम ऑफ अनटर्म होगा। सम ऑफ अनटर्म का ये फॉर्मूला रहेगा विद्यार्थियों, एपी की अनटर्म का सम n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं विद्यार्थियों, ये इसी से ही बना है। 2a को हम a प्लस ए लिखते हैं, ये आपकी अनथ टर्म का फॉर्मूला है। अनथ टर्म या लास्ट टर्म एक ही बात होती है। जब लास्ट टर्म हमें पता हो तो अस n इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस एल इसका यूज़ कर सकते हैं विद्यार्थियों। अब हम देखिए सम करते हैं एक्सरसाइज की, उससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे फर्स्ट सम आपका ये दिया हुआ है 5.3 का कि फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपी। इस एपी का सम निकालना है। पहली टर्म 2, 7, 12, 10 टर्म का सम निकालना है। फिर दूसरे में ये दिया हुआ है 12 टर्म का सम, ये दिया हुआ है इसमें 100 टर्म का सम, और ये दिया है इसमें 11th टर्म का सम निकालना है। ये आपकी एक्सरसाइज का पहला सम है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये एपी दी हुई है आपको। इस एपी के अंदर ये आपका ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये आपका कॉमन डिफरेंस यानी 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा। टोटल टर्म आपको 10 दी हुई है, अस 10 निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे एसन का ये, और इसके अंदर जो दिया था वो हमने पुट किया विद्यार्थियों। दिया हुआ क्या था, ए 2, अन 10 और डी 5। तो यहाँ पे 9 गुणा में 5 45 आ जाएगा, और ये 2 दूनी 4 आ जाएगा विद्यार्थियों। 2 से इसको काट दिया 5, 45 और 4 49, 5 गुणा में 49, 245 आ जाएगा विद्यार्थियों। लिखना चाहे तो लिख दीजिए। हेंस द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द गिवन एपी 245 होगा। दूसरा सवाल ये दिया हुआ था जिसके अंदर ए हमारा ये होगा, डी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा आपका प्लस का। टर्म 12 दी हुई है, असन का ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमने एन की जगह 12, ए की जगह माइनस का 37 और एन की जगह फिर 12 माइनस 1 और डी 4 रखा। तो यहाँ से इसको काट देंगे विद्यार्थी, 6 पे जाएगा, ये माइनस का 74 हो जाएगा, ये 11 गुणा में 4 44 हो जाएगा। 74 में से 44 जाएगा आपके पास, यहाँ माइनस का 30 आ जाएगा विद्यार्थियों, और माइनस के 30 की 6 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। इसी तरह से लिखा, सो दी सम ऑफ दी 12th टर्म ऑफ गिवन एपी इज माइनस का 180 होगा। थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, ए आपका माइनस का 0.6 होगा। डी निकालने के लिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1.1 आ जाएगा। अन 100 दिया हुआ है, हमने ये फॉर्मूला याद कर ही रखा है। इसमें अन का मान रख दिया, ए का मान रख दिया, फिर अन रख दिया, फिर डी रख दिया। तो यहाँ से 6 गुणा 2 12, 1 के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ से 99 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, ये आएगा विद्यार्थियों। 50 की इससे मल्टीप्लाई की, ये आएगा, 1 के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई काम नहीं है, तो आपके पास यही इसका आंसर होगा। ये लिख दिया, दी सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 5505। फोर्थ पार्ट में विद्यार्थी ये एपी दी हुई है, इसकी 11 टर्म का सम निकालना है। ये आपका ये रहेगा, डी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम 60 आएगा। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 15 से डिवाइड किया तो 4, 5 में से 4 जाएगा, 1/60 आ जाएगा। फिर ये फॉर्मूला लगाया हमने। इस फॉर्मूले में विद्यार्थियों अन, ए और डी का मान पुट कर दिया। तो यहाँ पे ए आपका 1/15, अन 11 था, डी आपका ये है ही, तो यहाँ से 2/15 और ये आपका 10/60 आ जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 1/6, इसका एलसीएम आ जाएगा विद्यार्थियों 30। 15 से भाग किया 2, 2 की 2 के साथ गुणा, 6 से भाग किया 5, 5 की 1 के साथ गुणा, 11/2 गुणा में 9/30 आएगा। 3 से काट दिया विद्यार्थियों, 3 से 3 और 3 से 10, 11 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 33 और 2 की 10 के साथ 20, ये आ जाएगा। सो द सम ऑफ द 11th टर्म ऑफ गिवन एपी इज ये। इस एपी की 11 टर्म का सम ये होगा विद्यार्थियों। और इसके बाद प्रश्न संख्या 2 आपको ये दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, यानी इनका सम निकालना है। यहाँ पे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और ये हमें नहीं पता विद्यार्थियों कौन सी टर्म होगी। अल टर्म यानी अनथ टर्म लेते हैं हम इसको लास्ट टर्म। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि इन सम के अंदर टर्म कितनी दी हुई है।
ये डी नहीं है विद्यार्थियों, ये अनवी टर्म है, लास्ट टर्म है। तो यहाँ से देखिए कैसे सोल्व करेंगे। जैसे ये AP दी हुई है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म आपकी ये आ जाएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया 10 दूनी 20 और 21 माइनस का 7, 21/2 माइनस का 7, एलसीएम लिया 2 आ जाएगा, 21 माइनस का 14, 7/2 3.5 आ जाएगा। लास्ट टर्म आपको ये दी हुई है, यहाँ पे हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया a + n-1 इंटू में d, अनथ टर्म ही कहते हैं इसको। ये 84, a 7, d आपका ये था, ये इधर जाके माइनस होगा विद्यार्थियों, तो यहाँ पे 77 आ जाएगा। और ये आपके साथ था इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी ये आ जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की ये आ जाएगा। इसको इधर ले जाके ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा विद्यार्थियों। और जब हमने इसको 3.5 से डिवाइड किया, एक के बाद पॉइंट इसमें, एक के बाद इसमें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 23 पे कटेगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि इसके अंदर 23 टर्म है। अन टर्म पता लगते ही हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। n/2 पहली टर्म और लास्ट टर्म, अन आपका 23 आ गया, पहली 7 थी, लास्ट टर्म 84, इन दोनों को ऐड कर दिया 91 और 23 की मल्टीप्लाई की, तो ये आ जाएगा आपका 23 एकम 23, 2 23 निमा 207 और 2 209/2, 2 से इसको डिवाइड किया, तो ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगी। पार्ट संख्या 2 देखिए विद्यार्थियों, ये AP दी हुई है आपको, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये लास्ट टर्म होगी, इसमें से ये घटा देंगे, d माइनस का 2 आएगा। अनथ टर्म का फॉर्मूला लगाया, इसकी जगह 10 रख दिया, a आपका ये है n-1, d आपका -2 की इसके साथ गुणा माइनस का 2, माइनस और माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 36 हो जाएगा, माइनस का 2 = 10, 2 इधर आके प्लस होगा, ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से आएगा विद्यार्थियों 26 को 2 से डिवाइड किया, n13 आ जाएगा। n13 आते ही असन का फॉर्मूला लगाया हमने, ये n की जगह 13/2, ये आपका 34 दिया था और l 10 दिया हुआ था, ये आपका आ जाएगा 44 और इसको काट दिया हमने 22 पे, 22 और 13 की मल्टीप्लाई ये आ जाएगी विद्यार्थियों, यही इसका आंसर होगा। और हम लिख सकते हैं सो द रिक्वायर्ड सम ऑफ द गिवन AP इज 286। पार्ट संख्या 3 में ये दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म -5 होगी, d निकालने के लिए इसमें से ये माइनस किया, -8 -5 माइनस और माइनस प्लस होगा, तो माइनस का 8 प्लस का 5 यानी माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे n निकालने के लिए अनथ टर्म का फॉर्मूला लगाया, ये आपको अनथ टर्म दी हुई थी लास्ट की 230, देखिए a रख दिया, n-1 d रख दिया, 3 की इसके साथ गुना -3n माइनस और 1 और -3 प्लस का 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद हमने यहाँ पे सोल्व किया, -2 माइनस का 3n और ये आपका ये रहेगा, इसको इधर ले आए 3n प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, इसमें से 2 घटेगा, तो ये आ जाएगा 3 से इसको डिवाइड किया, 3 7 21, 3 6 18, n = 76 आएगा। n 76 आते ही विद्यार्थी ये एसन का फॉर्मूला लगाया, n की जगह 76/2, ये आपका -5, l ये दिया हुआ है, इसको काट दिया हमने 38 पे, 38 आ जाएगा, इन दोनों का सम माइनस का 2 35, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों, ये आपका हुआ सो द रिक्वायर्ड सम ऑफ द गिवन AP इज, ये हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 पे डिस्कस करते हैं हम। प्रश्न संख्या 3 के अंदर क्या दिया हुआ है देखिएगा आप। प्रश्न संख्या 3 के अंदर जैसे ये सम दिए हुए हैं, इनको हमें सोल्व करना है। जैसे देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है विद्यार्थी, a दे दिया, d दे दिया, अनथ टर्म दे दी, n और असन निकालना है। तो यहाँ पे a दे दिया, d दे दिया, अनथ टर्म दे दी, अनथ टर्म रख दी हमने, ये फॉर्मूला लगाया, a और d का मान पुट करके यहाँ से विद्यार्थियों आपके पास ये आ जाता है, यहाँ से n मिलेगा आपको 16, n मिलने के बाद असन का फॉर्मूला लगाया, 16/2, 5 a था, l 50 था, ये 8 पे जाएगा, 8 गुणा में 55, 440 आ जाएगा। और इसके बाद विद्यार्थी इसका सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है, a = 7, a 13 दिया हुआ है, d और अस 13 निकालना है। तो यहाँ पे a 13 यानी a 13 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 12d, या हमने tn का फॉर्मूला लगाया, इसकी जगह ये रख दिया 35, a n आपका 13 था, 13 - 1d, यहाँ से ये 12d आ जाएगा, ये इधर जाके घटेगा, तो आपके पास आ जाएगा 28, 12d = 28, 12 से डिवाइड किया तो ये d आ जाएगा 7/3।
और इसके अंदर विद्यार्थियों एक तो आपको डी निकालना था, एक अस 13 निकालना था। अस 13 के लिए फॉर्मूला लगाया 13/2, ये आपका 7 था, अल ये दोनों को जोड़ दिया 42 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 21, 13 और 21 की मल्टीप्लाई 273 आ जाएगा। हैंस द रिक्वायर्ड सम ऑफ द AP सीरीज इज ये हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों इसका तीसरा पार्ट ये रहेगा। तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, तीसरे पार्ट में भी आपको यहाँ देखिए A12 दिया है, D दिया है, A और S 12 निकालना है। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, जैसे A और D दिया हुआ है, A और S 12 निकालने के लिए यहाँ देखिए आपको A दे दिया 12, A 12 दे दिया 37, D दे दिया ये। इसमें हमने असन का फॉर्मूला लगाया, इसकी जगह ये A रख दिया, अन आपको 12 दिया हुआ था, D रख दिया। तो यहाँ पे आपका आ जाता है A + 11 × 3 33। तो इधर जाके इसको सॉल्व करेंगे, A4 मिल जाएगा। एक तो ये निकालना था, एक असन निकालना था, असन का फॉर्मूला लगाया, अन की जगह 12/2, A4 और अल आपका 37 दिया था। 6 पे कटेगा, 6 × 41, ये 246 आ जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट A3 दिया है, अस 10 दिया हुआ है, D और A10 निकालना है। फिफ्थ पार्ट में विद्यार्थियों D दिया है, अस 9 दिया है, A और AN निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे कहते हैं। ये था विद्यार्थियों आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में A आपको ये दे दिया, अस ये दे दिया, AN का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, A3 दिया हुआ है, A + N 3 दिया हुआ है, D ये, A + 2D = 15 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 रख लिया हमने। असन का फॉर्मूला लगाया, ये आपको 125 दिया है, अन 10/2 2A, और ऐसे सोल्व करके विद्यार्थियों आपके पास ये आ जाता है 2A + 9D, ये यहाँ पे 5 है, 5 से इसको भाग कर दिया 25 आ जाएगा, क्योंकि = 125 था ना, 5 भाग में होगा। तो यहाँ से 2A + 9D = 25, एक इक्वेशन ये आ जाती है 2, और एक इक्वेशन थी ये। इन दोनों को सोल्व करेंगे हम। एक ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2A + 4D = 30 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा विद्यार्थियों, 4 माइनस का 9D आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 1 कट जाएगा, और 15 माइनस का 30 माइनस का 25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30 में से 25 घटाएंगे, माइनस का 5D = 5, 5 से 5 काट देंगे, D आपका ये आ जाता है विद्यार्थियों। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की तो यहाँ से आपको A मिल जाएगा। A मिलने के बाद हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, A10 निकाल लिया, A10 आ जाएगा विद्यार्थियों यहाँ से आपके पास 8, और हैंस द रिक्वायर्ड, यानी एक तो D निकालना था और एक इसके अंदर 10वीं टर्म निकालनी थी जो आपकी 8 आ जाएगी। इसके बाद विद्यार्थियों इसकी पार्ट संख्या 5 होगी। पार्ट संख्या 5 में देखिए आपको D दिया हुआ है, अस 9 दिया है, A निकालना है और A9 निकालना है। असन का फॉर्मूला लगाया, 9/2 2A, अन की जगह और D का मान पुट कर दिया। यहाँ से विद्यार्थियों आपके पास ये आ जाता है। फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2 से 2 कैंसिल और ये 20 आ जाएगा। 9 × 2 A + 20 = 75 था ही, 9 से इसकी गुणा कर दी, ये आ जाएगा। तो 9A = 75 और ये 180 इधर जाके माइनस होगा, 9A = -105, A = -105/9, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा विद्यार्थियों। ये आने के बाद हमने अनथ टर्म का फॉर्मूला लगाया, A N और D, इसको सोल्व किया, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये निकालना था, एक तो A निकालना था और एक A9 निकालना था, जो आपका ये आंसर हो जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या इसकी 6 की बात करें। प्रश्न संख्या 6 में A दिया है, D दिया है, असन दिया है, N और A 11 निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म A दे दी, कॉमन डिफरेंस 8 दे दिया, N 90 दिया हुआ है, N निकालना है, असन का फॉर्मूला लगाया, जो इसमें दिया था वो वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से ये आ जाता है। इसको इधर ले गए हम, फिर 2 से डिवाइड कर दिया विद्यार्थी, ये फाइनल मिलती है। मल्टीप्लाई करें तो 90 और घटाएं तो 1, 10 और 9 होगा। फैक्टर किया हमने क्वाड्रेटिक मेथड से, फैक्टर करने के बाद कॉमन लेके हमारे पास ये आ जाता है। अनकॉमन एक तो ये होगा और एक ये नेगलेक्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सिंस आर अन कैन नॉट बी
फ्रैक्शन यानी n है वो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो n आपके पास 5 आ गया। n 5 आते ही पाँचवीं टर्म निकाली, अनंत का फॉर्मूला लगा के a n और d का मान पुट किया, ये आ गया विद्यार्थियों। तो यहाँ पे a n निकालना था, ये आ गया, n की वैल्यू निकालनी थी, वो ये आ गई। इसके बाद पार्ट संख्या 7, ये आपका पार्ट संख्या 7 होगा विद्यार्थियों। ए दिया हुआ है, ए नथ दिया हुआ है, असन दिया हुआ है, अन निकालना है और डी निकालना है। फॉर्मूला लगाया, ये दे दिया अन ए और ये दिया हुआ है यहाँ से हमने इसको काट दिया 4 पे, ये काट दिया 31 पे आएगा। इसकी मल्टीप्लाई 31 और 4 35 अन आ गया। 35 से इसको डिवाइड किया विद्यार्थियों 6 पे चला जाएगा, तो अन आपके पास 6 आ जाता है। ए एन का फॉर्मूला लगाया, ये आपको दिया हुआ है ए एन माइनस 1 डी, ये यहाँ से क्या आ जाएगा 8 और 5 डी आ जाएगा। 8 इधर आके घटेगा 62 में से 54 आ जाएगा, 5 डी बराबर 54, 5 से भाग कर दिया, ये आपके पास डी आ जाता है विद्यार्थियों। यहाँ से एक तो अन की वैल्यू निकालनी थी जो 6 आ गया, और एक डी निकालना था, वो आपके पास ये आ जाता है विद्यार्थियों। इसके बाद पार्ट संख्या 7 के बाद आता है आपका 8th में आपको विद्यार्थियों डी दिया हुआ है, अल या अनथ टर्म दी हुई है, असन दिया हुआ है, अन निकालना है और ए निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगाया, असन का मान पुट कर दिया, अन बाय 2 ए और ये पुट कर दिया, यहाँ से 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ जाती है विद्यार्थियों। यहाँ से ए निकाला तो ये आपके पास इधर आके माइनस होगा, और अन से डिवाइड कर दिया, ये ए आ गया। ये ए नथ टर्म का फॉर्मूला लगाया, ए ये दिया हुआ है, यहाँ से ये, और इसके बाद विद्यार्थियों आपके पास ये आ जाता है। यहाँ पे हमने ए की जगह ये मान पुट कर दिया, ये आपके पास था इक्वल टू ये, पुटिंग द वैल्यू ए फ्रॉम ये किया, इसके अंदर अन से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये आ जाता है क्वाड्रेटिक में। वही सेम मेथड, गुणा करें तो 14 और घटाएं तो 5, 7 और 2 सोल्व किया, हमारे पास 2 मान आ जाते हैं, एक तो उनका -2 और एक 7। ये रिजेक्ट कर देंगे, क्यों किया कि नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अन 7 आ जाएगा, अन का मान जब इक्वेशन 1 में रखा तो ये आपके पास -8 आ जाएगा। हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अन इज 7 एंड दैट ऑफ ए है वो -8 होगा विद्यार्थियों। इसके बाद पार्ट संख्या हम 9 और 10 पे डिस्कस करते हैं। 9 आपका ये दिया ए अन और असन, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया असन का, अन आपको ये दिया हुआ था अन बाय 2 8 ए अन माइनस 1 डी, और यहाँ से ये आ जाता है विद्यार्थी आपका 6 प्लस का 7 डी बराबर 48, 6 इधर जाके घटेगा 42, 7 से डिवाइड किया, डी इक्वल टू 6 आ जाता है। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस है वो 6 आ गई, यही हमें निकालना था। और लास्ट प्रश्न संख्या 10 विद्यार्थियों ये दिया हुआ है, इसके अंदर ए निकालना है, टोटल टर्म 9 दी हुई है। तो यहाँ पे अल दे दिया, असन दे दिया, अन दे दिया, असन का फॉर्मूला लगाया तो ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से इसको हमने इधर ले जाके सोल्व किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9, ए प्लस का 9 से इसकी गुणा की ये आ गया, ये इधर आके घटेगा विद्यार्थियों 36 आ जाएगा, 9 से इसको डिवाइड किया 4 आ जाएगा। तो हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म ए इज़ 4। तो आज के लिए विद्यार्थियों हम एक्सरसाइज 5.3 के 1 2 3 सम करेंगे, ये अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं तो ये पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके से होगी जो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।